गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है। और जो वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें जो भी वैल्यू अननोन वैल्यू उसको मेजर करना है और उसमें वो एब्सोल्यूट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के बेसिस के ऊपर क्या है, हमें जो वैल्यूज है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। और उसकी डायरेक्शन के बारे में, जैसे कि लिखा है द इंस्ट्रूमेंट विच गिव द क्वांटिटी टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। वो जो वैल्यू बताते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के बेसिस के ऊपर बताते हैं एंड इट्स डायरेक्शन, उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं किया जाता विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो है हमारी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें मैग्नीट्यूड बताते हैं किसी भी अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का डायरेक्टली। ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स गिव मैग्नीट्यूड। ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेड डायरेक्टली, राइट। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच वी यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर, एम मीटर, वॉट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ये जो सारे मीटर्स हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो है हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। आगे जो फर्दर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंड है हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। नाउ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमें एक कैलिब्रेटेड स्केल दिया जाता है। ठीक है। एक हमारा होता है कैलिब्रेटेड स्केल, उसके साथ का एक पॉइंटर फिक्स किया जाता है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड स्पिंडल। ठीक है। जो कि क्या, जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है स्केल पे, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि जो भी अननोन क्वांटिटी हम मेयर कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी रीडिंग क्या है। ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर गिव्स द रीडिंग ऑफ द क्वांटिटी। जो डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन मीन्स जैसे पॉइंटर लेफ्ट राइट जो है डिफ्लेक्ट करता है, वो पॉइंटर हमें अननोन क्वांटिटी के बारे में बताता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कोई भी इनफाइनाइट वैल्यूज जो हैं उसको भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सारे सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल की जो रेंज होती है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें डायरेक्ट रीडिंग बता देते हैं। ठीक है। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि डिजिटल में क्या, जैसे सिंपल नॉर्मली हमें पॉइंट्स में जो है किसी भी तरह की वैल्यू मिल जाती है। इसमें ना ही किसी तरह का स्केल होता है, कैलिब्रेटेड स्केल, ना ही इसमें कोई पॉइंटर होता है, ना ही इसमें स्प्रिंग या फिर स्पिंडल के कनेक्शंस रहते हैं जो हमें रीडिंग बताएंगे। इसमें क्या है, हमें डायरेक्टली रीडिंग जो है मिल जाती है। ठीक है। जैसे कि लिखा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच द रीडिंग इज डायरेक्टली गिवन इन द डिजिटल फॉर्म, राइट। These instruments do not have calibrated scale, right? They don't have the calibrated scale and a pointer. ठीक है। ये जो डिजिटल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज की बारे में ही हमें जो है बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फाइनाइट रेंज ही होती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसके बारे में हमें ये जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है। कि कैसे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, राइट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है सेकेंडरी। ठीक है। एब्सोल्यूट हो गया, सेकेंडरी के अंदर भी दो थे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। एरर को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो एरर क्या है, कुछ एक क्या है, डिफरेंस है कि कोई असल में कोई क्या वैल्यू है और हमने मेजर क्या की वैल्यू, उसके बारे में जो डिफरेंस है उसको हम बोल देते कि कोई एरर है, कुछ गड़बड़ी होगी। ठीक है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। ठीक है। ये जो एरर्स होते हैं ये मेजर, जब ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वैल्यू को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। ठीक है। जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मेजरली दो तरीके के एरर्स जो हैं आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेलल एरर एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन एरर। ठीक है।
तो पैरेलक्स एरर में क्या होता है कि सपोज करो कि कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो रीडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसमें क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा स्केल में। तो ऑब्जर्वर की जो आइस हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे होनी चाहिए, वो पॉइंटर के ऊपर, ठीक है। अगर सपोज करो पॉइंटर जो है हिल रहा है, हमने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, तो एक तरह का एरर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या लिखा है, वाइल टेकिंग रीडिंग इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, जब हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग देखते हैं, ठीक है ना, एनालॉग में, तो क्या होता है, क्योंकि उसमें जनरली पॉइंटर होता है, ठीक है, और कैलिब्रेटेड स्केल होता है, द पॉइंटर एज वेल एज द आई ऑफ द ह्यूमन, कि जो पॉइंटर है और जो भी ऑब्जर्वर है उसकी ह्यूमन की आई बीइंग शुड बी इन द सेम लाइन, वो सेम लाइन में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है उसका पूरा ध्यान पॉइंटर की तरफ होना चाहिए। एंड इफ दे आर नॉट इन लाइन देन एन एरर नोन एज पैरेलक्स एरर। अगर कहते उसका ध्यान जो है वो पॉइंटर की तरफ नहीं है, कैलिब्रेटेड स्केल की तरफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, जिसे हम बोल देते हैं पैरेलक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में वही चीज़ आ जाती है कि कोई भी ऑब्जर्वर या फिर ह्यूमन जो है गलत रीडिंग नोट कर ले, ठीक है। ये जो ह्यूमन एरर्स हैं, इट इज़ ऑलरेडी अ काइंड ऑफ पैरेलक्स एरर, ठीक है। ह्यूमन एरर वैसे अलग नाम दे दिया, पर ये एक तरह का पैरेलक्स एरर ही है, जिसमें क्या हो गया कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद से क्या है, रॉन्ग रीडिंग ले ली, जिसकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ एरर हो गया। तो क्या लिखा है, वाइल रीडिंग एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जब हम रीडिंग करते हैं, समटाइम्स वन कैन ऑब्जर्व रॉन्ग रीडिंग, जो भी ऑब्जर्वर है वो रॉन्ग रीडिंग जो है कैलकुलेट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम ह्यूमन एरर बोल देते हैं। तो साथ में ये भी लिखा है, पैरेलक्स एरर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द ह्यूमन एरर। जो पैरेलक्स एरर था वो भी एक तरह का ह्यूमन एरर ही है ना, क्योंकि क्या लिखा था कि जो ऑब्जर्वर है उसकी सेम लाइन में होनी चाहिए पॉइंटर में, ठीक है ना। अगर उसका ध्यान पॉइंटर में नहीं है तो गलती होने के चांसेस है, ठीक है ना। तो पैरेलक्स एरर भी क्या है, एक तरह का ह्यूमन एरर ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम एरर को फाइंड आउट कैसे करें कि कितना एरर है। तो उसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है हमारा ट्रू वैल्यू होती है और एक होती है हमारी मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू का क्या मतलब, नाम से पता चल रहा है। ट्रू वैल्यू का मतलब जो ट्रू वैल्यू है, जो असल में किसी भी अननोन वैल्यू की क्वांटिटी है, ठीक है। और मेजर वैल्यू क्या है, जो रीडिंग शो की गई, ठीक है ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके जरिए हम क्या है, एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ एनी अननोन क्वांटिटी इज मेजर्ड विद स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट इट अज्यूम्ड टू बी इट्स ट्रू वैल्यू, ठीक है। जब भी हम कोई भी वैल्यू को चेक करते हैं कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए देख के, तो क्या होता है, हमें ट्रू वैल्यू के बारे में पता चलता है, ठीक है। ट्रू वैल्यू के बारे में पता चलता है, पर असल में प्रैक्टिकली वो ट्रू वैल्यू नहीं होती, ठीक है। देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस, उसमें हल्का सा डिफरेंस जरूर होता है, वो ट्रू वैल्यू नहीं होती। द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज, ठीक है, कौन सी दो क्वांटिटीज, मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज ए एम माइनस ए टी, ए सबस्क्रिप्ट विद एम माइनस ए सबस्क्रिप्ट विद टी। एम क्या डिनोट कर रहा है, हमारी मेजर वैल्यू, और टी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके जरिए हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेजर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 51.5, जो वैल्यू को मेजर किया गया है उसकी वैल्यू है 51.5, और जो ट्रू वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, 51.45। जो रीडिंग शो की गई वो 51.5 है, पर असल में जो वैल्यू थी वो थी 51.45, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, यानी कि मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 वोल्ट। यानी कि जो एरर है वो क्या है, 0.05 वोल्ट का, ठीक है ना। तो इसके जरिए हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है उन दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.05 वोल्ट का, वो क्या है, एक एरर है,
ठीक है, क्लियर है? सो थैंक यू।